Okay students, now we will start reading from book and you have to open your page number 55. ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है कि हम लोग रीडिंग स्टार्ट लेते हैं। ऊपर ये कुछ वर्ड स्टॉक है, आपको मैं इनके मीनिंग्स बताती जाऊँ कि वॉलेट किसको बोलते हैं, पर्स को बोला जाता है। ठीक है, और जो सिविक सेंस है, बेसिकली सिविक मीन्स होता है सिटी और ठीक है, सिटी और टाउन हो गया। ठीक है, और सेंस के क्या होते हैं आ जाती है, सेंस मीन्स होती है अवेयरनेस, यानी कि कहीं भी जहाँ पे भी आप कहीं रह रहे हो ना, वहाँ पे आपका बेसिकली उर्दू में इसको बोलेंगे शहरी एहसास, और इंग्लिश में सिविक सेंस ही होता है। लेकिन इस सिविक को जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि सिविक मीन्स होता है सिटी और टाउन जहाँ पे आप रह रहे हो, और सेंस मीन अवेयरनेस होता है। ठीक है, उसके बाद है वॉलंटियर। वॉलंटियर वो पर्सन होते हैं जो कि खुद से आप दूसरों की हेल्प के लिए खुद को फ़ौरन से पेश कर देते हैं। उर्दू में इसको रज़ाकार बोला जाता है। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना। उर्दू में इट्स मीन टू से सॉरी टू समवन, यानी कि आपने कुछ भी अगर कोई बुरा किया है तो उस पर किसी से पर्सन से सॉरी बोल देना, उससे माफ़ी मांग लेना। और पेट्रियोटिक का मतलब होता है, यानी कि मुहिब्बे वतन का बोला जाता है, कि यानी कि आपकी जो लव और अफेक्शन होती है वो जो एक पर्सन होता है उसकी एक जो कंट्री के बारे में, इट्स मीन लॉयल्टी डिवोशन फॉर वंस कंट्री। ठीक है, तो ये हो गया पेट्रोटिक का। नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग। फहद वाज प्लेइंग आउटसाइड हिज होम व्हेन ही फाउंड अ वॉलेट ऑन द स्ट्रीट। अब जो फहद था वो बाहर खेल रहा था जब उसने देखा कि किसी का एक वॉलेट उसको मिला। ही पिक्ड अप द वॉलेट एंड लुक्ड अराउंड। उसने वो वॉलेट उठा लिया और इधर उधर देखा, यानी कि आसपास उसने देखा। A man was walking his A man was walking and his wallet dropped down. उसने देखा कि एक जो मैन था वो चल रहा है और जो वॉलेट था ना उसी का नीचे गिरा। ड्रॉप डाउन का मतलब है तो फेल डाउन, मतलब कि नीचे गिरना किसी भी चीज़ का। फहद called out to him and told him that he had dropped his वॉलेट बिहाइंड। अब फहद ने उसको बुलाया और उसको बताया कि आपको जो वॉलेट है वो नीचे गिर गया है। ठीक है, The man took his wallet from Fahad and thanked him from being honest. अब क्या हुआ कि जो मैन था उसने अपना वॉलेट, फहद फुलफिल्ड हिज ड्यूटी टू बी अ गुड सिटीजन। अब यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि फहद ने एज अ गुड सिटीजन अपनी जो ड्यूटी थी वो फुलफिल कर ली। ठीक है, अ गुड सिटीजन फुलफिल देयर रोल्स एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री दे बिलोंग टू। अब जो गुड सिटीजन क्या होते हैं कि वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ठीक है, एज अ सिटीजन, जिससे किसी भी कंट्री के वो जो सिटीजन होते हैं वो शहरी होते हैं, जिससे भी वो दे बिलोंग टू का मतलब कि वो जिससे वो ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, वो जब अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर लेते हैं, अपना रोल प्ले कर लेते हैं, एक अच्छा रोल प्ले करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो एक गुड सिटीजन कहलाते हैं। वन मस्ट हैव अ गुड सिविक सेंस टू बिकम अ गुड सिटीजन, यानी कि आप में एक अच्छी सिविक सेंस होनी चाहिए अगर आप एक अच्छा सिटीजन बनना चाहते हैं। अब सिविक सेंस क्या होता है? सिविक सेंस इज द एथिक्स टू लिव इन सिटी, विलेज और कंट्री। बेसिकली सिविक सेंस एक एथिक्स होते हैं। एथिक्स क्या होते हैं? मैनर्स होते हैं, रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, जो कि आपको जिस कंट्री, विलेज, सिटी, यानी कि जहाँ भी आप रह रहे हो वहाँ पे आपको वो फॉलो करने होते हैं। ठीक है, उनको, तो वो सिविक सेंस कहलाते हैं। ओके बच्चों, हियर आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट व्हाट इज सिविक सेंस। सिविक सेंस क्या होते हैं? सिविक मींस सिटी और टाउन। ठीक है, सिविक का मतलब होता है सिटी, आप ले सकते हो, टाउन भी ले सकते हो, कोई कंट्री भी आ सकते हैं। एंड द वर्ड सेंस मींस अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब है शऊर, आगाही, अबाउट समथिंग, यानी किसी भी चीज के बारे में, यानी कि जहाँ पे आप रह रहे हो आपको वहाँ के पे जो रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, कि उनके बारे में आपको शऊर होना चाहिए, आपको आगाही होनी चाहिए। सिविक सेंस इज कंसिडरेशन फॉर द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, यानी कि बेसिकली आपके अंदर एक एहसास होता है, जो भी वो सिटी होती है, कंट्रीज होते हैं, कि वहाँ पे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, वहाँ पे कौन कौन से नॉर्म्स हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, तो आप एक ऐसा गुड सिटीजन बन सकते हो। Civic sense is a consideration for the norms of society, ठीक है, as I already explained you about it कि civic sense क्या होती है? बेसिकली जो norms होते हैं, सोसाइटी के norms क्या होते हैं? वहाँ के प्रिंसिपल्स होते हैं। ओके, आप मतलब कि वहाँ पे आपने किस तरह रहना है, क्या रूल्स हैं वहाँ पे, रूल्स और रेगुलेशन क्या है, उनको फॉलो करना है, उनके बारे में आपके अंदर एक एहसास होता है। ठीक है, आप उनके बारे में श्योर होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सिविक सेंस।
लेट अस नो अबाउट दिस एथिक्स। अब बच्चों के हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिकली एथिक्स क्या होते हैं। एथिक्स कोई भी रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं एक कंट्री के, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि बेसिकली वो क्या होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ फॉलो ट्रैफिक रूल्स। आपका जो पहला रूल है एथिक्स है वो है आपने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है। एवरीवन शुड फॉलो द रूल्स एंड बिकम ए गुड सिटीजन, यानी कि हर एक को रूल्स को फॉलो करना चाहिए तो वो क्या बन सकता है, गुड सिटीजन बन सकता है। द वे वी हैव रूल्स इन क्लास टू बी पोलाइट एंड हेल्पफुल टू अदर्स इन स्टडी। अब देखें आप सपोज दैट क्लास में तो आपका बिहेवियर कैसे होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, ठीक है, और आपको दूसरों में जो स्टडीज़ में दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। देयर आर आल्सो सम रूल्स टू बी फॉलो ऑन द रोड कार ट्रैफिक रूल्स। अब सपोज दैट आप रोड पे जा रहे हैं तो वहाँ के भी अलग रूल्स हैं जो कि क्या कहलाते हैं, जो कि ट्रैफिक रूल्स कहलाते हैं। ट्रैफिक रूल्स अलाउ अस टू बी सेफ फ्रॉम एक्सीडेंट्स, वॉकिंग ऑन द पेवमेंट, following traffic lights and crossing roads by using the zebra crossing, all are traffic rules। ओके अब जो ट्रैफिक रूल्स का जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमें किससे बचाते हैं, एक्सीडेंट से बचाते हैं, ठीक है। अब हम जब हम लोग कहीं पे जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, तो हमें इन तमाम चीज़ों को, यानी कि ये जो मैंने आपके रूल्स को आपको बोले हैं, आपने इनको फॉलो करना है। ओके सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट रीडिंग फ्रॉम द नेक्स्ट पेज। ओके दिस इज़ आवर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 56। यहाँ पे बच्चों आपके लिए एक फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको आपकी जो वर्क है सिलेबस में वो आपको चला भी गया है, ठीक, और जो आपको काम मिला है कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ट्रैफिक रूल डू यू फॉलो वाइल गोइंग ऑन द रोड, यानी कि आप जब रोड पे जाते हो तो आप कौन सा जो ट्रैफिक रूल है उसको फॉलो करते हो। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है जो हमारे पास है वो है कीप द इन्वायरमेंट क्लीन, यानी कि आप ये कह सकते हैं बेसिकली जो नेक्स्ट दूसरा द इन्वायरमेंट, कीप द इन्वायरमेंट क्लीन। द इन्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हेल्थी एंड फिट। आपको पता है कि इन्वायरमेंट क्या होता है, एक माहौल होता है जहाँ पे आप रहते हो, ठीक है। इट इज़ आवर ड्यूटी टू बी नीट एंड क्लीन बिकॉज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट क्लीनलीनेस इज़ अ हाफ द फेथ। अब देखें कि ये हमारा रिलीजियस ड्यूटी भी है और हमारे जो लास्ट प्रॉफिट है इट इज़ आवर रिलीजियस ड्यूटी के, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे जो लास्ट प्रॉफिट है उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है कि जो हमारा क्लीनलीनेस है वो हाफ द फेथ है, यानी कि हमारा हाफ जो ईमान है वो तब ही कंप्लीट होगा जब हम लोग सफाई रखेंगे। तो ये तो हमारे जो मज़हब है उसने भी हमें बता दिया कि जो किसकी इंपॉर्टेंस बता दी है, सफाई की इंपॉर्टेंस बता दी है, ठीक है। और वैसे भी अगर हम लोग वैसे भी देखा जाए अगर हम लोग अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, हेल्दी रखना चाहते हैं, तो जो क्लीन इन्वायरमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट इज़ आवर रिलीजियस ड्यूटी टू स्टे क्लीन। तो ये हमारा मजहबी फरीज़ा भी है, ठीक है। रिलीजियस ड्यूटी का क्या मतलब है, मजहबी फरीज़ा भी है कि हम अपने आप को साफ़ सुथरा रखें। द वे वी कीप आवर सेल्फ क्लीन वी मस्ट आल्सो कीप आवर इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन, यानी कि क्या है कि अगर हम अपने आप को जो साफ़ सुथरा रखना है, इसका मतलब पैराग्राफ का मतलब यह है कि जिस तरह हम अपने आप को साफ़ सुथरा रखते हैं हमें अपने इन्वायरमेंट को भी बिल्कुल वैसा ही साफ़ सुथरा और क्लीन रखना चाहिए। सपोज दैट हम अपनी बॉडी पे कभी भी ये नहीं मतलब कि हम लोग बियर करते कि हमारी बॉडी पे कुछ भी कोई डर्टी चीज़ लगे, या हम लोग कहीं भी बैठना पसंद नहीं करते। हम क्या प्रेफर करेंगे, सपोज दैट आप कहीं भी जाते हैं, आप कहीं घूमने जाते हैं, पार्क वगैरह में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, ठीक है, तो आपके पास टू प्लेसेस है, एक बहुत डर्टी प्लेस है, ठीक है, और एक बहुत नीट एंड क्लीन प्लेस है, मतलब कि वहाँ पे ग्रीनरी है, वहाँ पे फ्लावर्स हैं, ठीक है। तो आप उन दोनों में किसको प्रेफर करोगे, डेफिनेटली यू विल गो टू द क्लीन साइड। आप क्लीन साइड पे जाओगे तो आप जो उसको जो दूसरी है आप डर्टी साइड है उसको आप छोड़ दोगे। तो बिल्कुल इसी तरह तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने इन्वायरमेंट क्लीन रखना चाहिए। ये नहीं कि जस्ट अपने मतलब कि आप घर की सफाई रखें और जो कूड़ा क्रिकेट होता है इट्स सब यही देखा गया है कि वो क्या करते हैं, वो बाहर रोड पे उसको थ्रो कर देते हैं, ठीक है, या जो आपकी गली होती है उसमें थ्रो। तो क्या है कि हमें अपने जो मोहल्ला है, ठीक है, जो भी हमारी रोड है, जो हमारी स्ट्रीट है, हमें उसको भी नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। उसमें मतलब कि डस्टबिन कोई भी ये रैपर्स नहीं फेंकने चाहिए, कोई कूड़ा या कोई भी गार्बेज नहीं थ्रो करना चाहिए। अब नेक्स्ट है कि वी कैन डू इट, हम किस तरह कर सकते हैं, बाय थ्रोइंग रैपर्स इन द बिन। हम लोग अपने इन्वायरमेंट को किस तरह क्लीन रख सकते हैं, जो हमारे रैपर्स होते हैं उसको डस्टबिन में थ्रो करके, कलेक्टिंग रबिश फ्रॉम द ग्राउंड एंड टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स इन पार्क्स, रोड, मस्जिद एंड पब्लिक प्लेसेस, यानी कि क्या कि कूड़ा क्रिकेट को कलेक्ट करके
और जो हमारी जो चीज़ें हैं, जैसे कि पार्क, अगर आप सपोज दैट आप पार्क में जाते हो तो आप वहाँ पे कोई चीज़ ना थ्रो करो। सपोज दैट अगर आपको कोई चीज़ नज़र आती भी है तो उसको उठा के डस्टबिन में थ्रो कर दें। रोड्स पे जाते हैं तो रोड्स ड्यूरिंग ट्रैवलिंग आप कोई भी चीज़ बाहर ना फेंको, ठीक है। यानी कि आप जब सफ़र करते हो तो अक्सर यही देखा गया है कि आप कोई भी चीज़ खा के उसे बाहर से रोड पे थ्रो कर देते, तो इससे अवॉइड करें। उसके बाद मस्जिद और पब्लिक जितने भी प्लेसेस हैं उनको कोशिश करें कि आप साफ़ सुथरा रखें। मोर एवर बाय प्लांटिंग ट्रीज वी कैन कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन एज ट्रीज प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द इन्वायरमेंट। तो क्या कि एक दूसरा वे भी ये भी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट करने चाहिए। अब ट्रीज़ क्या करते हैं, ट्रीज़ इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। किस तरह करते हैं कि वो जो जितनी भी डेंजरस गैसें होती हैं, ठीक है, उसको वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हवा में जो ऑक्सीजन है उसको थ्रो करते हैं। तो जब आपको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो आपको एक हेल्दी इन्वायरमेंट में आप सांस लोगे तो आपकी जो हेल्थ है वो बेटर होगी। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट करने चाहिए। नेक्स्ट है कि सिविक सेंस इज़ इम्पोर्टेंट टू बी गुड सिटीजन। अब क्या है कि सिविक सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक अच्छे सिटीजन बनना चाहते हो। देयर आर सम स्पेशल क्वालिटीज़ इन ए गुड सिटीजन, लेट अस नो अबाउट देम। लास्ट में हमने पढ़ा था कि बेसिकली सिविक सेंस क्या होती है और गुड सिटीजन में वो होनी चाहिए और उसके लिए कौन कौन से एथिक्स होते हैं जो कि एक गुड सिटीजन में होने चाहिए। अब यहाँ पे है कि कौन कौन सी जो क्वालिटीज़ होती हैं बीइंग अ पर्सन, ठीक है, वो एक गुड सिटीजन को एक अच्छा शहरी बनाते हैं और वो कौन कौन सी होनी चाहिए। फर्स्ट ये आपकी डिफाइन है, ये आपने इसको लर्न करना है। गुड सिटीजन ऑलवेज फॉलो रूल्स एंड कीप द इन्वायरमेंट क्लीन, कि जो एक अच्छा शहरी होता है वो हमेशा से रूल्स को फॉलो करता है और अपने जो इन्वायरमेंट होता है उसको साफ सुथरा रखता है। यू हैव टू लर्न दिस वन लाइन। बी हेल्पफुल टू अदर, दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। गुड सिटीजन ऑलवेज फील रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स अदर, ठीक है, कि जो एक अच्छा शहरी होता है वो हमेशा से अपने आप को जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल फील करता है दूसरों की तरफ। कैसे, दे नेवर वेट फॉर कॉल टू हेल्प, यानी कि वो कभी भी इस चीज़ का इंतजार नहीं करेगा कि उसे कोई बुलाएगा तो वो जाएगा। दे ऑलवेज हेल्प अदर्स बाय वॉलंटियरिंग एंड डूइंग वेलफेयर एक्टिविटीज, यह हमेशा से अपने आप को खुद से वो पेश करता है हेल्प के लिए, ठीक है। कोई भी वेलफेयर का काम हो रहा है या किसी को कोई नीड्स होती है वो इस बात का वेट बिल्कुल भी नहीं करेगा कि उसको कोई बुलाया जाए, ठीक है, उसको इन्वाइट किया जाए, बल्कि वो खुद से खुद को पेश करता है। दे ऑलवेज हेल्प अदर्स बाय volunteering and doing welfare activities like providing clothes, food and money in a time of need, यानी कि वो खुद से जो वॉल्टियर्स होते हैं वो ये नहीं देखते कि उनको कोई कॉल किया जाएगा, बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट, वो उनकी कोई पर्सनल नीड्स नहीं होती, वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं। उसमें सपोज दैट वो हर तरह की हेल्प प्रोवाइड करते हैं, लाइक दैट अगर उनको क्लॉथ्स प्रोवाइड करने होते हैं वो क्लॉथ्स करते हैं, फूड की बात हो तो फूड करते हैं, अगर सपोज दैट उनके पास मनी है सो दे विल गिव देयर मनी टू द नीडी पीपल, ठीक है, इन अ टाइम ऑफ नीड, ज़रूरत के टाइम वो प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ़ देयर इज़ एन अर्थक्वेक इन द एरिया, दे always come forward to help the injured and provide water and food and shelter। ओके, यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है वो अर्थक्वेक की दी गई, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर्स भी देख सकते हैं कि यहाँ पे अर्थक्वेक आया हुआ है और ये जो टू मतलब कि बॉयज़ हैं ये वॉलंटियर है और इन जो नीडी पीपल हैं उनकी हेल्प कर लें। आप एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि 2005 में पाकिस्तान में अर्थक्वेक आया था, ओके, और उस दौरान आपको पता होगा कि कितना ज़्यादा लॉस हुआ था, यानी कि लोगों की जानें भी गई थी, उसके अलावा प्रॉपर्टी को कितना लॉस हुआ था, लोगों के घर डैमेज हुए थे। उस दौरान जो लोगों ने किस तरह मदद की, यानी कि जो लोगों ने मतलब कि मनी से कर सकते थे उन्होंने मनी से की, कुछ ने खुद जाकर वहाँ पे लोगों की हेल्प की। और इसी तरह जो डॉक्टर्स की अगर आप बात करें तो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे लोगों को सर्विस प्रोवाइड की, यानी कि उनको मेडिकल की हेल्थ फैसिलिटीज़ थी वो उनको प्रोवाइड की, ठीक है। और अगर आप कॉमन पीपल्स की बात करें तो उन्होंने किस तरह हेल्प की, उन्होंने अपने क्लॉथ्स दिए, जो भी उनको अपनी जो उनके बस में था, जो नीडी जो पीपल थे, लाइक डेली जो ज़रूरियात की हमारी चीज़ें होती हैं वो उन्होंने प्रोवाइड की। सो दिस इज़ द बिग एग्जांपल ऑफ वॉलंटियर एंड यू कैन से दैट ऑफ अ गुड सिटीजन। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ बी रिस्पेक्टफुल। गुड सिटीजन ऑलवेज रिस्पेक्ट अदर्स, यानी कि जो एक अच्छा शहरी होता है वो हमेशा दूसरों को रिस्पेक्ट करता है, रिस्पेक्ट देता है। दे ट्रीट एवरीवन इक्वली एंड टेक केयर ऑफ द राइट्स
ऑफ अदर्स, यानी कि वो सबके साथ इक्वली बिहेव करता है, ठीक है, और सबके राइट्स का ख्याल रखता है। ये वो किसी को प्रायोरिटी नहीं देता कि सपोज दैट कोई पर्सन रिच है और कोई पुअर है, तो अगर वो कोई पर्सन रिच है तो वो जस्ट उसी के साथ मतलब कि अच्छा बिहेव करेगा और उसी का सपोर्ट करेगा। नो, जो एक गुड सिटीजन होता है वो ट्रीट इक्वली, ठीक है, वो सबके साथ इक्वली बिहेव करता है। दे शो ऑनेस्टी एंड फेयरनेस इन एवरी डे मैटर्स। अब क्या है कि वो हमेशा जो डेली के उसके वर्क होते हैं हर मामलात में वो फेयरनेस और ऑनेस्टी को शो करता है, यानी कि वो ईमानदारी के साथ और फेयर तरीके से चलता है। दे आर लिसन टू देयर एल्डर्स एंड आर काइंड टू यंगस्टर्स। अब क्या है कि वो हमेशा अपने बड़ों को सुनता है और जो छोटों के साथ उसका जो बिहेवियर है तो वो काइंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ they have conflict on some point, they listen to the views of others and try to resolve the matter by apologizing। अब क्या है कि सपोज दैट आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई कि कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है किसी भी पॉइंट पे, तो क्या होगा कि वो दोनों तरफ से सुनेगा, ठीक है, और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा, और उसके बाद जिसकी जो मिस्टेक होगी उसको मतलब कि वो बोलेगा कि आप अपोलोजाइज करो, ठीक है, तो इक्वली फेयर होके वो उस मामले को सॉल्व करेगा। कौन? जो एक गुड सिटीजन होगा। ओके, दिस इज आवर लास्ट पॉइंट, बी पोलाइट। गुड सिटीजन आर ऑलवेज सॉफ्ट स्पोकन एंड पोलाइट। जो गुड सिटीजन होगा वो हमेशा से सॉफ्ट स्पोकन होगा, यानी कि हार्श नहीं होगा, और पोलाइट होगा और रहम दिल होगा। दे नेवर इंसल्ट एनीवन आर अब्यूज अदर, यानी कि वो कभी भी किसी की इंसल्ट नहीं करेगा, और अब्यूज़ का मतलब है कि अब्यूसिव लैंग्वेज वो यूज़ नहीं करेगा, कभी किसी को अब्यूज़ वर्ड यूज़ नहीं करेगा दूसरों के लिए। दे ऑलवेज बिहेव लाइक अ गुड ह्यूमन, वो हमेशा से एक अच्छा ह्यूमन, एक अच्छा इंसान के तौर पर बिहेव करेगा। दे आर ऑलवेज पोलाइट विद देयर टीचर, पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, यानी कि वो हमेशा से दूसरों के साथ बहुत ही पोलाइट वे में बिहेव करेगा। जैसे कि सपोज दैट अगर उसके टीचर्स हैं तो टीचर्स के साथ उनको रिस्पेक्ट देगा, उनको केयरफुली सुनेगा, और जो जिस चीज़ से वो मना करते हैं उसी चीज़ को वो रुक जाएगा, और जो प्रिंसिपल होते हैं उनको वो फॉलो करेगा। उसके बाद है पेरेंट्स की वो ओबे करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, एंड फ्रेंड्स, और फ्रेंड के साथ भी उसका अच्छा बिहेवियर होगा, जिनके वो अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करेगा। इन एडिशन देयर आर सम अदर क्वालिटीज़ इन ए गुड सिटीजन। अ गुड सिटीजन इज, इसके अलावा भी कुछ क्वालिटीज़ हैं जो गुड सिटीजन में होती हैं और होनी चाहिए। देयर आर फेयर, यानी कि वो फेयर होगा। नेक्स्ट है ऑनेस्ट, ईमानदार होगा। उसके बाद है पेट्रोटिक, यानी कि उर्दू में इसको बोलते हैं हुब्बे वतन, और इन इंग्लिश यू कैन से दैट, यानी कि उसमें एक अवेयरनेस होगी, उसकी डिवोशन होगी, उसकी लव होगी उस कंट्री के लिए जिस कंट्री में वो रह रहा है, ठीक है। उसके बाद है कोऑपरेटिव होगा, कोऑपरेशन उसमें होगी, यानी कि वो जब भी किसी को कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगी, यानी कि हेल्प की ज़रूरत होगी, वहाँ पे उसकी कोऑपरेट करेगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। उसके बाद द लास्ट पॉइंट इज़ रिस्पॉन्सिबल, यानी कि उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता होगा कि जो कि उसको हर हाल में फुलफिल करनी है। ओके स्टूडेंट्स, ये लास्ट पे क्विक चेक है जो कि एक इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं बुक की जो कि आपको लर्न करनी है। द फर्स्ट वन इज, वन मस्ट हैव अ गुड सिविक सेंस टू बिकम अ गुड सिटीजन, यानी कि आप में एक अच्छी सिविक सेंस होनी चाहिए अगर आप एक अच्छी सिटीजन बनना चाहते हो। देयर आर सम स्पेशल क्वालिटीज़ इन ए गुड सिटीजन, यानी कि गुड सिटीजन में एक स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं। अ गुड सिटीजन इज़ अ पोलाइट, रिस्पेक्टफुल एंड हेल्पफुल टू अदर्स, और जो गुड सिटीजन होता है वो क्या होता है, एक पोलाइट होता है, रिस्पेक्टफुल होता है, एंड हेल्पफुल टू अदर्स होते हैं। तो यहाँ पे हेयर आपका जो एक चैप्टर है वो कंप्लीट है।